जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के प्रश्नावली 3.4 के बारे में। दोस्तों प्रश्नावली 3.4 का दूसरा नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों ये दूसरा पार्ट का सभी क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम लोग करेंगे। आप लाइन बाय लाइन यानी कि आप बिना स्किप के वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, इस बात की मैं आपको पूर्ण रूप से गारंटी देता हूँ। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कह रखा है वो क्या कह रखा है, बोल रहे भाई यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या होगी। यानी दो कंडीशन दे रखा है, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है ना, एक ये दे रखा है। क्लियर है। तो चलिए देखिए यहाँ पे बोल रहा है भिन्न क्या है, तो हम भिन्न मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं माना भिन्न संख्या। माना भिन्न जो है हमने मान लिया x और y। इसमें आपको पता है x क्या होता है, अंश होता है, और y क्या कहलाता है, हर कहलाता है। ये तो आपको पता होगा। ठीक, उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। ये क्या दे रखा है, बोल रहा है भाई यदि हम अंश में, तो ये हो गया अंश, तो हम यहाँ लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार, ठीक, प्रथम शर्तानुसार यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो अंश क्या है भाई x और हर क्या है y, है ना। बोल रहा है यदि अंश में एक जोड़ दें तो एक जोड़ देते हैं, तथा हर में से एक घटा दें तो एक घटा दिए, तो भिन्न एक में बदल जाती है। ये एक में बदल गया, इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या है, एक है। अब देखिए कोणा कोणी क्या होता है, गुणा होता है ना, कोणा कोणी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक गुणा x करेंगे तो x होगा, और ये यानी एक से गुणा होगा तो सेम वही हो जाएगा, ये भी एक से गुणा होगा तो सेम वही हो जाएगा, है ना। अब क्या हो गया, ये देखिए x है, यानी चर को एक साइड कर लेंगे और चर को एक साइड, तो ये y है, इस पर आएगा माइनस में y। ये देखिए माइनस का 1 है, यहाँ प्लस का 1, इस पर आएगा तो माइनस का 1। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2। ये x माइनस वाई बराबर ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये निकल गया प्रथम शर्त से। ठीक, ये प्रथम शर्तानुसार निकला। अब क्या करेंगे, द्वितीय शर्तानुसार निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। ठीक, तो द्वितीय शर्तानुसार निकालते हैं। द्वितीय शर्त में क्या बोला है, बोला यदि हर में, तो वो भिन्न हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे x और y, है ना। बोल रहा है यदि हर में एक जोड़ दें, तो हर यही है ना, तो इसमें एक जोड़ दें तो यह 1/2 में बदल जाती है। इसमें कुछ तो नहीं बोला है जोड़ने के लिए। चलिए अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 2 गुणा x, तो 2x बराबर इससे गुणा करेंगे 1 से, तो हो जाएगा y + 1। अब देखिए 2x है, ये प्लस का y उस पर आएगा तो माइनस का y बराबर 1, है ना। ये हो गया समीकरण सेकंड। क्लियर है। फर्स्ट और सेकंड समीकरण हमने इजली तरीके से निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। कौन सा विधि से भाई, तो वो बोला है, वो जो क्वेश्चन में बोला है उसको देखिए आप, एनसीईआरटी में देखिए क्या बोल रखा है, इसको आप देख लीजिए यहाँ पे। ये देखिए 3.4 का ये प्रश्नावली है ना। दूसरा का देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरण युग्मक बनाइए और उनका हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो विलोपन विधि से हम लोग निकाल लेंगे इसको। ठीक, तो चलिए देखते हैं विलोपन विधि से निकालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ठीक, विलोपन विधि से तो क्या है भाई, विलोपन विधि बनाने का नियम यही होता है कि पहला वाला पद देखते हैं, है ना। तो पहला वाला पद क्या है, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट का पहला वाला पद लिखते हैं यहाँ पे x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। उसके बाद दूसरा समीकरण है 2x माइनस का y बराबर 1, यही है ना। अब देखिए यहाँ पे इसका पहला पद दिखाया जाता है, इसका भी पहला पद दिखाया जाता है। तो समीकरण फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, तो इसका पहला पद देखिए बराबर होना चाहिए, नहीं तो सेकंड यहाँ से भी कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला पद देखिए बराबर करने के लिए इसमें कितना गुणा करें, 2 से, है ना। नहीं तो सिंपल सा बात है, इसका गुणा यानी पहले वाले पद का समीकरण फर्स्ट के इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा। तो ये दो हमने गुणा कर दिया, एक से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 गुणा x तो 2x, है ना, माइनस है तो माइनस, y गुणा 2 तो 2y, और बराबर 2 दूनी 4 तो माइनस का 4 हो गया। और क्या है ये 2x माइनस का y बराबर 1। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, खत्म हो गया। ये प्लस माइनस माइनस, तो 2y में 1y घटेगा भाई, 1y, बड़ा चिन्ह है माइनस का तो माइनस का 1y। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 4 1 5, बड़ा चिन्ह है माइनस का तो माइनस का, ये खत्म हो गया। y का मान क्या है, 5, y का मान 5। अब क्या करेंगे, y के मान को हम लोग जो है किस में पुट कर देंगे, तो y के मान को जो है हम लोग किसी समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, इसमें या फिर इसमें कर देते हैं। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या है, समीकरण फर्स्ट x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, है ना। तो y का मान 5 है, रख देंगे यहाँ पे 5 बराबर माइनस का 2। क्या हो जाएगा, x बराबर, ये माइनस का 5 है, उस पर जाएगा प्लस का 5 और माइनस 2 हो गया, x बराबर 3, है ना। ये हो गया आपका मान, यानी कि भिन्न जो निकला, भिन्न संख्या क्या निकला, भिन्न, भिन्न को हमने x और y माना था,
तो भिन्न बराबर क्या निकल गया, x का मान क्या है 3 और y का मान क्या है 5। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब जो है हम लोग, ये हो गया आपका पहला नंबर प्रश्न। अब जो है हम लोग अगला प्रश्न यानी दूसरा का दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो क्या कह रखा है, बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है कि बाद, ठीक, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, इसके बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वर्तमान उम्र कितनी है ना। तो नूरी और सोनू की उम्र को हम लोग कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं माना नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु को कुछ मान लेते हैं, सोनू की आयु y वर्ष। ठीक, ये हमने मान लिया। नूरी की आयु x वर्ष, सोनू की आयु y वर्ष, हमने ये मान लिया। ठीक, नूरी और सोनू की आयु को हमने क्या कर लिया, मान लिया। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, अब जो बोला है प्रथम शर्तानुसार वो चीज लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्रथम शर्त से क्या बोला है प्रथम शर्त से भाई, कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। अब बताइए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु अभी अगर x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले यानी x में 5 घटा देंगे, है ना। नूरी की आयु, क्लियर है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सोनू की आयु क्या है, वर्तमान आयु y वर्ष। तो इसकी आयु यानी 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी होगी, तो y - 5। तो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी आयु 3 गुनी थी भाई, ध्यान से पढ़िए। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले नूरी की आयु है ना, नूरी की आयु ये हो गया। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी ये जो है क्या है, बड़ा है ना। इसकी आयु जो है 3 गुनी थी। तो जिसमें जो चीज छोटा होता है उसी के साथ गुणा करने आपको बताए थे, है ना। तो गुणा इसी के साथ होगा क्योंकि बीच में इक्वल का निशान है। तो ये जब छोटा है तो छोटा में हमेशा गुणा करते हैं। क्लियर है? अब देखिए क्या हो गया, x - 5 बराबर 3 गुणा y, तो 3y माइनस 5 या 15। x और y को एक साइड कर लीजिए, ठीक। तो x हो गया यहाँ माइनस का 3y आ जाएगा, बराबर देखिए यहाँ माइनस का 5 है, उस पर जाएगा तो प्लस का 5, माइनस का हो गया 15। तो x - 3y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 10, है ना। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। क्लियर है? ये हमने प्रथम शर्त से निकाला। अब द्वितीय शर्त से देखते हैं। द्वितीय शर्त से यहाँ लिखते हैं, द्वितीय शर्त से क्या द्वितीय शर्त निकलेगा। देखिए यहां तक हमने जो है कंप्लीट कर लिया, यहां तक क्लियर है। अब देखिए द्वितीय शर्त से क्या निकलेगा, बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या हो जाएगी, अभी वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 10 वर्ष के बाद x + 10 कर देंगे, है ना। तो 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु, तो सोनू को आयु जो है 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, y + 10, है ना। सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है तो y + 10। क्लियर है? अब देखिए 2 गुनी हो जाएगी, यानी 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, किसकी आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की, तो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी इसकी जो है ये क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो ये चीज जो है क्या है, बड़ा है ना, छोटा कौन है, यही तो है छोटा भाई, तो इसमें गुणा करना है 2 से। क्लियर है? तो अब जो है इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल देते हैं। x + 10 बराबर हो गया 2y और प्लस का 10 दूना 20, है ना। तो x - 2y बराबर हो गया क्या, ये 20 है तो 20 प्लस का 10 उस पर जाएगा तो माइनस का 10। तो x - 2y बराबर क्या हो गया, 20 में से 10 गया तो 10। क्लियर है? ये x - 2y बराबर माइनस का 10, ये समीकरण सेकंड हो गया। क्लियर है? अब क्या करेंगे, तो विलोपन विधि से सॉल्व कर देते। तो ये लिखते हैं विलोपन विधि से तो लेते हैं समीकरण। देखिए यहाँ ये वाला पद और ये वाला पद तो दोनों सेम है, तो ले लेते हैं, बहुत आसानी से निकल जाएगा ये। 3y बराबर माइनस का 10, उसके बाद क्या है, तो x - 2y और बराबर है 10, है ना। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। क्लियर है? ये प्लस माइनस माइनस, तो 3y में 2y घटेगा तो 1y, बड़ा चिन्ह है 3y का, यानी 3 बड़ा है तो इसके आगे का चिन्ह माइनस है। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 10 10 20, है ना, 10 10 20, तो चिन्ह उतरेगा, खत्म हो गया। y बराबर क्या निकला, 20। तो y का मान 20 हो गया, यानी कि सोनू की जो आयु है, वर्तमान आयु, वो कितनी है, 20 वर्ष। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसी को जो है हम लोग, ये y जो निकला इसका मान हम लोग समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में रख देते हैं। तो यहाँ पे रखते हैं इसको, समीकरण सेकंड में रख के देखते हैं। तो समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, ठीक,
क्या है तो भाई x माइनस 2y बराबर माइनस का 10 है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, y के जगह पे रखेंगे 20, तो x माइनस 20 दूना कितना हो जाएगा 40 बराबर 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 40 उस पर जाएगा तो प्लस का 40, तो x बराबर 50 वर्ष, यानी ये हो गया आपका आंसर। यानी कि नूरी की जो वर्तमान आयु है, नूरी की जो वर्तमान आयु है वो है 50 वर्ष, कितना है 50 वर्ष, और सोनू की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है तो 20 वर्ष। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल जो है आसानी से समझ में आ गया होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग जो है तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। क्या कह रखा है, बोल रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करें। तो क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या, मेन बात यही है। तो 2 अंकों की संख्या क्या होती है, तो दोस्तों 2 अंकों की संख्या ये हो गया आपका, जैसे 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 99 तक जो है वो क्या है 2 अंकों की संख्या है ना। तो वही बोल रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो यहाँ बताइए 2 अंकों की संख्या में क्या होता है, एक इकाई अंक होता है, एक दहाई अंक होता है। तो आपको पता होगा कि संख्या जो होता है वो क्या होता है, एक इसमें एक इकाई है और एक दहाई है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो है कुछ मान लेंगे, इकाई को लेट्स हमने x मान लिया और दहाई को हमने लाइक y मान लिया, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माना इकाई, माना इकाई अंक, माना इकाई अंक x तथा दहाई y हो जाएगा, है ना। इकाई अंक को हमने क्या माना x, तो दहाई हमने y मान लिया। क्लियर है। अब देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी ये 2 अंकों की संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या है, तो इसके अंकों का योग बोला है, तो यहां पे लिखते हैं प्रथम शर्त से तो इसके संख्या का अंकों का योग, यानी ये इसको और इसको जोड़ेंगे तो x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो रहा है 9, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। समझ रहे हैं ना, इकाई अंक और दहाई अंक को जोड़े तो 9, ये आपको दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद बोल रहा है इस संख्या का यानी यही दोस्त, ये जो संख्या है इस संख्या का, ये संख्या क्या होता है भाई, तो संख्या देखिए दहाई अंकों का जो व्यापक, यानी कि 2 अंकों की संख्या का जो व्यापक रूप होता है वो होता है 10y प्लस x। अब इस चीज को कैसे आप मान लेंगे, देखिए लेट्स हमने 12 ले लिया और इसमें हमने 2 को जो है x मान लिया, और ये जो है आपका 1 को हमने क्या मान लिया, ये 1 जो है हमने इसको y मान लिया, लेट्स, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है x है, ये क्या है x, तो इकाई के जगह पे क्या रखेंगे 2, तो y के जगह पे क्या रखें 1, और इकाई के जगह पे 2, तो 10 गुणा 1 तो 10 और प्लस 2 कितना हो गया 12 हुआ कि नहीं। तो ऐसे ही जो है ये व्यापक रूप है आपका, ये व्यापक रूप एक तरह से सूत्र भी कह सकते हैं संख्या का, ठीक। तो बोल रहा है क्या, बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, इस संख्या का 9 गुना, तो यहां लिखते हैं द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से। तो इस संख्या का 9 गुना, यानी जो 2 अंकों की संख्या का जो व्यापक रूप है वो क्या है 10y प्लस का s, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलट दीजिए, यानी y डिजिट जो है उसको वहां भेज दीजिए, तो क्या बन जाएगा ये 10x और प्लस का y, है ना। तो पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो ये जो संख्या बना इसका 2 गुना है, यानी इसके बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात की, तो आराम से निकल जाएगा ये चीज भाई। तो 9 गुना 10 तो 10 नंबर 90y, प्लस है तो 9 गुना x तो 9x बराबर हो गया 10 गुना 2 तो 10 गुना 20x, और 2 गुना y तो 2y, है ना। y पक्ष को एक साइड कर लेंगे और x पक्ष को एक साइड कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 90y है, ये प्लस का 2y, इस पर आएगा तो माइनस का 2y बराबर हो गया, यहाँ 20x है लिख लिया, यहाँ देखिए प्लस का 9x, इस पर आएगा तो माइनस का 9x। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा 90y में 2y घटेगा तो 88y बराबर हो गया 20y में 9y घटेगा तो 11x, सॉरी 20x में 9x घटेगा तो 11x। क्लियर है। अब देखते हैं क्या होता है, ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे निकल गया आपका 88y, है ना। y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा ये 11x है, तो 11x, और ये किस में है, इसमें चला जाएगा किसमें, तो भाई भाग में चला जाएगा इधर, तो 11 एकम 11, है ना, और 11 अठे 88, तो कितना हो गया x बटा 8। सॉरी ये चीज़ जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी कटा सकते हैं डायरेक्टली आप इस चीज़ को हाँ इसको ऐसे करके 11 अठे 88 डायरेक्ट कटा दीजिए, तो कितना हो गया 8y हुआ ना, तो 8y बराबर क्या हो गया 1x, 8y बराबर 1x, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x
सॉरी x बराबर 8y, है ना। तो x बराबर 8y ये मान हमारा निकल गया। इसको हमने जो है क्या मान लिया, ये समीकरण फर्स्ट था, इसको हमने समीकरण सेकंड कह दिया। कोई दिक्कत नहीं है जी। तो ये समीकरण फर्स्ट था, है ना, और इसको हमने जो है समीकरण सेकंड कर दिया। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में इस चीज को पुट करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, यही है ना। तो यहाँ पे इसको रखते हैं हम लोग, क्या दे रखा है, ये चीज दे रखा है x बराबर 8y। तो x के जगह पे 8y रख सकते हैं हम, प्लस का y बराबर 9। तो 8y और 1y, तो 9y बराबर 9, 9 एकम 9, तो y बराबर कितना निकला 1। देखिए y का मान 1 निकल गया, और y का मान अगर इसमें रखेंगे तो निकल जाएगा हमारा। तो समीकरण क्या लिखते हैं, सेकंड में y रखने पर, समीकरण सेकंड में y रखने पर, तो x बराबर 8y है, y का मान 1 है, तो x बराबर कितना हो गया 8, है ना। तो x बराबर कितना हो गया 8। और हमने जो है जो व्यापक रूप माना था, यानी कि हमने जो इकाई अंक माना था उसको क्या माना था, इकाई अंक को x, इकाई अंक को x, और दहाई अंक को क्या माना था y। तो इकाई अंक क्या हो गया, इकाई अंक देखिए x है 8, और दहाई अंक क्या हो गया y, तो 1 है। यानी कि वो जो संख्या है वो कितनी है, 18 है। आंसर हो गया आपका। क्लियर है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न जो है बहुत आसानी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, चौथा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है भाई कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए गई, एक बैंक गई, ठीक ना। उसने खजांची से, खजांची यानी कि एक तौर से आप समझ सकते हैं कि जहां पैसा निकाला जाता है, या फिर एक तरह से एटीएम मशीन समझ सकते हैं, ठीक। तो खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए उसने कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात करें कि उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो 50 रुपये की नोटों की संख्या को हमने क्या मान लिया, मान लेंगे x, और 100 रुपये की नोटों की संख्या को हमने y मान लेंगे, ठीक। तो यहां पे लिखते हैं माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y। यहां तक हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, जो आपका कंडीशन है प्रथम शर्तानुसार लिखते हैं यहां पे, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। अब लिखेंगे यहां पे प्रथम शर्त से क्या है, मीना ने 2000 रुपये टोटल निकाले, ठीक, एक बैंक से। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब देखिए यहाँ पे मीना ने टोटल कितना नोट प्राप्त किया, 25 नोट, यानी कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है x, और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है y, और टोटल जोड़ के उसने कितना नोट प्राप्त किया था, 25 गो नोट। तो ये जो है क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट। क्लियर है। तो ये हमने समीकरण फर्स्ट यहां से प्राप्त कर लिया। अब देखिए दूसरा यहाँ पे कंडीशन क्या है कि मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए, अब यहां पे लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से मीना ने 2000 रुपये टोटल निकाले। उसने खजांची से 50 रुपये का नोट निकाला, है ना। खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये, तो 50 रुपये की नोटों की संख्या को हमने x माना है। तो 50 रुपये निकाला तो 50 गुणा x, तो 50x, है ना। अब देखिए 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, तो 100 रुपये का नोट टोटल मिला करके अगर देखें तो कितना रुपया निकाला उसने, 2000 रुपया निकाला। ये हो गया समीकरण सेकंड। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कटने वाला है कुछ, यानी कॉमन देगा, तो अभी कॉमन ले लेते हैं इसका, 50 कॉमन देगा ये, तो क्या बच गया x प्लस 50 दूनी 100, है ना, 50 दूनी 100 कॉमन है x ना, सॉरी ये जो है y है आपका, y है y है यहाँ पे, तो 2y हो गया, बराबर क्या हो गया 2000। ये कटेगा उधर से तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 यानी 40 हो गया आपका टोटली, है ना। ये एक जीरो से एक जीरो कटा, उसके बाद 50, 5 चौके 20, 400 होगा ना, सही 400। क्लियर है। तो x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 400। ये हो गया समीकरण सेकंड। क्लियर है। ये चीज हमने जो है आसानी से निकाल लिया। अब क्या करेंगे, देखिए ये आपका समीकरण सेकंड निकल गया, फर्स्ट निकल गया। अब इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पद और ये वाला पद तो बराबर है, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, और यहाँ है x प्लस 2y बराबर 400। प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस माइनस, खत्म। तो 2y में देखिए प्लस माइनस माइनस, 2y में एक y घटेगा तो एक y, माइनस का चिन्ह होगा। अब देखिए 25 घटेगा यहाँ पे, है ना, तो 25 घट रहा है, 400 में से 25 घट रहा है तो कितना हो जाएगा, 400 में से 25, तो 5 5 10, इधर कितना बच गया भाई, यहाँ पे बचा 9, है ना। तो 9 में से 2 गया 7,
और इधर कितना बचा 3, 375, 375 हो गया। क्लियर है। यहाँ पे देखिए ध्यान से 5 चौका 20, यहाँ पे सही तो कटा था ना, 0 से ये हो गया 2000 आपका, और इधर हो गया 50, एक ये खत्म हो गया, 5 चौके 20 हो गया और एक 0, ये 40 होगा ना, 5 चौके 20 एक 0 सही, ये 40 होगा भाई, 40 होगा, गलती किया, मिस हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 सिर्फ होगा, सिर्फ 40, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे 40 घटाना है तो कितना हो जाएगा भाई, ये हमने मिस कर दिया इसको, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 40 में से 25 घटेगा, तो 5 5 10, और यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, तो 15 होगा, है ना। तो यहाँ पे जो है माइनस का 15 होगा, क्योंकि बड़ा चिन्ह ये है 40 है, तो माइनस माइनस तो कैंसिल, तो y का मान कितना आया 15, y का मान 15। अब y का मान हमने जो है क्या कर लिया, आज इजिली तरीके से निकाल लिया। अब क्या करेंगे, y के मान को समीकरण किसी में रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक। क्या है समीकरण फर्स्ट, तो x प्लस वाई बराबर 25, क्या है y का मान, तो 15 रख देंगे यहाँ पे, 15 बराबर 25, तो x बराबर क्या हो जाएगा 25, और ये प्लस का तो 15 इधर हो गया, x बराबर कितना हो गया 25 में से 15 गया, तो 25 में से 15 गया 10, ये हो गया आपका आंसर, x बराबर 10 और y बराबर 15। ये हमने जो है क्या कर लिया, इजली तरीके से निकाल लिया। यानी कि 50 रुपये के नोटों की संख्या जो थी वो कितनी थी, 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या माने थे हमने, x माना था, तो नोटों की संख्या कितनी थी 10, है ना, x को 10, तो 50 रुपये की नोटों की संख्या 10 और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15। क्लियर है। तो टोटल जो नोट हो गया ये कंप्लीट हो गया आप। तो दोस्तों अब चीज जो है आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया ये चीज, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ये तो आपने निकाल लिया कि उसने जो है 50 रुपये का जो नोटों की संख्या थी वो कितनी थी, 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या x आपने निकाल लिया कि 10 था, और ये y भी आपने निकाल लिया, लेकिन बोल रहा है उसके बाद कि 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोटों क्यों प्राप्त करें। तो ये चीज हम जो है हमने इसी तरीके से निकाल लिया। तो दोस्तों अब जो है हम लोग 5वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है 5वां नंबर प्रश्न सॉल्यूशन कर लेते हैं। 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रखा है, बोल रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का, किराए पर पुस्तक जो देता है पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। क्या है, एक नियत यानी फिक्स रेट है उसका, ठीक। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया ज्ञात करें। तो हम लोग जो है इसको मान लेंगे, नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया। तो यहां पे लिखते हैं माना नियत किराया, है ना। यहां पे देखिए ध्यान से, पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, यानी 3 दिन अगर एक दिन के लिए, यानी कि अगर पुस्तक एक दिन के लिए ले जाएंगे तो आपको 3 दिन का भाड़ा देना पड़ेगा, है ना। 3 दिन रखेंगे तो भी वही भाड़ा में फिक्स रहेगा आपका, समझ रहे हैं ना। तो 3 दिनों का किराया यानी नियत किराया उसका था 3 दिनों का, तो 3 दिनों का फिक्स किराया था, इसको हमने x मान लिया। क्लियर है। उसके बाद है प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया, तो तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया, इसको हमने जो है क्या मान लिया, y मान लिया। क्लियर है। अब क्या करेंगे देखिए, अब जो है एक एक टॉपिक लिखेंगे। अब प्रथम शर्त से लिखते हैं, प्रथम शर्त से क्या है प्रथम शर्त, तो देखिए ध्यान से, किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का अलग किराया। यहां तक तो क्वेश्चन था, ये तो हमने कर लिया। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो यहां लिखते हैं 7 दिनों तक, 7 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए। तो 7 दिनों के लिए जब पुस्तक रखता है तो कितना रुपया देना पड़ता है उसको, 27 रुपया। अब बताइए 7 दिनों के लिए रख रहा है तो नियत किराया तो फिक्स है उसका x रुपया, नियत किराया उसका फिक्स है। वो कितने दिनों के लिए हो गया, तो नियत किराया हो गया 3 दिनों के लिए, तो बचा कितना दिन, 4 दिन। तो 4 दिन यानी अतिरिक्त दिनों का किराया 4y, तो ये दोनों मिला के टोटल कितना ले रहा है वो 27 रुपया। तो ये होगा समीकरण फर्स्ट। क्लियर है। उसके बाद जो है अब समीकरण सेकंड लेते हैं, यानी द्वितीय शर्त से। तो द्वितीय शर्त से क्या है, द्वितीय शर्त देखिए यहां तक हमने जो है कवर कर चुके हैं, यहां तक कवर कर चुके हैं, है ना।
अब क्या है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखने के लिए 21 रुपया अदा किए, तो यहां लिखते हैं 5 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए कितना दिया है पैसा, 21 रुपया। अब देखिए नियत किराया कितना है, 21 रुपया, एक्स रुपया 3 दिनों के लिए, तो 3 दिनों के लिए तो गया एक्स रुपया, है ना, और जोड़ के अब बचा कितना, 2 दिन, तो 2 दिनों का, 1 दिनों का किराया अतिरिक्त दिनों का वाई रुपया, तो 2 दिनों का 2 वाई रुपया, 21, है ना। ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। अब देखिए फर्स्ट सेकंड समीकरण निकल गया, ये पहला पद सेम है तो अब आराम से निकल जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट तथा फर्स्ट एंड सेकंड से, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस 4y बराबर है 27 और x प्लस 2y बराबर 21। अब प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये खत्म हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो 4y में 2y घटा तो 2y बराबर हो गया क्या, 21 में से 27 घटेगा 6, है ना, तो यहाँ माइनस का नहीं होगा, प्लस है, और यहाँ भी प्लस, तो 2 तिया 6, y बराबर हो गया 3। अब y का मान जो है क्या रखेंगे, तो किसी में रख दीजिए, y का मान लेट्स हम इसमें रख देंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड क्या है, x प्लस 2y बराबर 21, तो x प्लस 2y, y की जगह पे 3 रखना है, बराबर 21 है, तो x प्लस 2 तिया 6 और बराबर 21, तो x बराबर क्या हो जाएगा 21 है, और ये प्लस का 6 उस पर जाएगा तो माइनस का 6, x बराबर क्या हो जाएगा 21 में से 6 घटेगा तो 21 में से 6 घटा तो कितना हो गया भाई 15, है ना, 15 6 21, तो 15 हो गया, x का मान आ गया 15। क्लियर है, तो x बराबर 15 और y बराबर 3, यानी कि जो नियत किराया है उसका वो कितना है 15 रुपया, है ना, 3 दिनों के लिए किराया फिक्स, और 1 दिनों के लिए किराया यानी प्रत्येक दिनों के लिए किराया कितना है 3 रुपया। क्लियर है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।